भाई साहब, जाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज हो, इदारे हों, फिर अदलिया की तरफ से भी इस बयानिए को मुस्तरद किया गया, मगर इमरान खान साहब बज़िद थे कि अमेरिका की तरफ से साजिश हुई है, साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई गई है। अब जो ऑडियो लीक सामने आई है कि उससे एग्जैक्टली क्या साबित होता है, और आप क्योंकि ज़ाहिर है फॉरेन ऑफिस को समझते हैं, इस किस्म की जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझते हैं, क्या ये साबित हो रहा है कि कोई साजिश नहीं थी, एक झूठा बयानिया बनाया गया, या साबित हो रहा है कि साजिश थी? देखिए शाहजेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल के शुरू में मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि मैं इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करता। इसमें यकीनन जो अमरीकी हुकूमत है या थी उस वक्त, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे इमरान खान की हुकूमत के साथ। उन्होंने अपनी नाराज़गी कन्वे भी की थी और साइफर के ज़रिए ही की, जो मुलाकात हुई वाशिंगटन में 7 मार्च को, और ये टेलीग्राम दिखाया भी गया। अब मेरे लिए जो असल सवाल है वो यही पैदा होता है कि 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत खामोश ही क्यों रही। फिर ये भी हमने देखा कि अमेरिका से एक डेलीगेशन भी आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, बल्कि एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और उनके साथ यहाँ मुज़ाकरात भी शाह महमूद कुरैशी साहब करते हैं और ये कहते हैं कि हम ताल्लुकात को आगे लेकर जाएंगे। तो ये साजिश अगर होती इतनी सीरियस, तो पहले तो 7 मार्च के बाद फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाता, वहाँ पे डिस्कस होता और फिर हम उसी फ़ौरन डिमार्च पेश कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और एक डिमार्च पेश करना कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ हुई और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, उस पर हमने बाद में डिमार्च कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अगर साजिश होती तो फिर इससे बियॉन्ड भी इक़दाम लेना ज़रूरी हो जाते, लेकिन चूंकि हमने नहीं लिया, तो मेरे लिहाज से तो इस ऑडियो से यही जाहिर होता है कि कोई साजिश नहीं थी, और जो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी वो एक पॉलिटिकल गिमिक है जो इन्होंने किया। और हमने उस वक्त भी इसी खदशे का इजहार किया था कि यही इनके पास एक नैरेटिव बिल्डिंग का एक इनको टॉकिंग पॉइंट मिल गया है और इसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, जो उन्होंने खूब अच्छे तरीके से किया। वैसे बतौर सफ़ीर जब आप इस मामले को देखते हैं, ज़ाहिर सियासत पाकिस्तान में होती है मुख्तलिफ मामलात पर, बट ये कितना हसास मामला था और जिस तरीके से इसको पोलिटिसाइज किया गया और ज़ाहिर फिर गद्दार करार दिया गया, बाकायदा तौर पर फतवे बांटे गए, ये कितना हसास मामला था जिससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई? वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने पहले भी यही कहता रहा हूँ कि इस किस्म के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं उनको अपने जो पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिक्स है डोमेस्टिक, उसमें लेकर नहीं आना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एक बड़ा हसास एक मामला होता है, और ख़ास तौर पे इन ममालिक के साथ, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ हमारे जो ताल्लुकात की नोयत है आप जानते ही हैं, एक तारीख़ भी है। और फिर उसके अलावा जिस दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है पिछले 5-6 सालों से, हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं अगर आप उनको पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपकी सफारतकारी में वो क्रेडिबिलिटी रहती ही नहीं है। फिर दूसरे ममालिक आपको सीरियसली लेते ही नहीं हैं कि ये क्या लोग हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो मिलिट्री बेसिस का हो, और बहुत से इश्यूज हैं जिन पे हमारी गुफ्तगू होती रहती है अमेरिका के साथ या बाकी ममालिक के साथ। तो अगर हम हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में लेकर आ जाएंगे और पब्लिक मीडिया के थ्रू अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो अंजाम है वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह पिछले 1 साल में, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई और जब तक इमरान खान की हुकूमत थी, चूँकि हमने ज़्यादातर अपने फैसले पब्लिकली कन्वे किए अमेरिका को, उससे एक तनाव की सूरत पैदा हुई जो कि किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थी। तो मैं यही समझता हूँ कि इसका बहुत नुकसान हुआ है। अब हमने एक नया सफ़र शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हुकूमत जिस तरीके से इस वक्त चल रही है कि अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो एक ख़ास एक ट्रैजेक्टरी पे आ जाएं, और बाकी अभी रूस के साथ भी हमारा जो इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है उसका डेलीगेशन भी रूस जाने वाला है। हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है समरकान में सदर पुतिन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक बैलेंस तवाज़ुन चाहिए, वो तवाज़ुन आएगा और आना चाहिए। और इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो साइफर के हवाले से हों, अब इस पर थोड़ा बहुत मैं दोनों साइड से यही दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़्यादा मत उछालें, ये आपकी रियासत के इंटरेस्ट में नहीं है। आप तहकीकात ज़रूर करें। राना सनाउल्लाह, इस साइबर अटैक की या साइबर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक कि साइफर और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है साइफर के नाम पे,
इसको खुदारा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके रियासत के मफादात में नहीं है। बस ये भी बताइएगा कि एक और बयानिया है तहरीक इंसाफ का, वो ये कि जी वजीर आजम से इस मरासले को छुपाया गया था। हालांकि शामिम कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुझे मिल गया था फौरी तौर पर 1-2 दिन में, और मैंने ही वजीर आजम को भेजा और मैंने ही मुतल्लिका इदारों को भेजा। मगर वो कह रहे हैं साबित हो गया कि जी वजीर आजम से छुपाया गया था। ये कैसे काम करता है जब साइफर आता है? क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि वजीर आजम से छुपाया गया जो कुछ मंदरजा सामने है? देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये साइफर आम साइफर नहीं था, ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरीज की आइज के लिए था, सिर्फ उनको एड्रेस था। ये एक तीसरी कैटेगरी भी होती है साइफर की, वो सफीर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो क्या कौन सी कैटेगरी उसको देना चाहता है, कौन सा ग्रेड उसको देना चाहता है। तो ये जो साइफर हमारे सफीर ने भिजवाया था सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी को एड्रेस था। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, फॉरेन सेक्रेटरी ने फौरी तौर पे फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये शेयर किया और फिर फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ये शेयर किया। अब इस साइफर की कॉपी नहीं हो सकती। ये जब शेयर हुआ, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके साथ ये शेयर किया गया, और जब ये ऑडियो लीक है उससे भी ये बात जाहिर होती है कि उनको ये तो मालूम था कि उस साइफर में क्या है, लेकिन उनको सही माले में, क्योंकि उनके पास उसकी कॉपी नहीं थी, ना होनी चाहिए इस साइफर टेलीग्राम की, तो वो सही याद नहीं कर पा रहे थे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। इसलिए जो उन्होंने तजवीज़ किया कि एक मीटिंग कर लेते हैं और वो पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको अपना नैरेटिव बना देंगे। तो ये इस किस्म का जो है एक लिहाज से बिल्कुल अब वाज़ेह हो जाता है कि सारे मामले को जब नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा था और उनको मालूम हो गया था, तो उन्होंने फिर इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। इसमें तो अब कोई शक नहीं रह गया मेरे ख्याल में।